हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉरियर। तो वॉरियर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे और आज करने वाले हैं इसका पहला पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे और आने वाली वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। तो चलो वॉरियर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वॉरियर्स, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। वॉरियर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है और दोनों पार्ट को हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें पहले पार्ट में यहाँ पर बोल रखा है कि 10वीं में टोटल 10 स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। अब इसमें किस किस की बात हो रही है, एक तो बॉयज हो गया और एक गर्ल्स हो गया। तो दोनों को हम लेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पर हमने बॉयज को लेट कर लिया एक्स और अगला ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स को ले लिया हमने यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वैसे इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया था कि 10वीं में टोटल 10 स्टूडेंट है, मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ पे 10। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी बनाने के लिए यहाँ पर बोला गया है इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसमें बोला गया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये वाला 4 अधिक है तो हम क्या करेंगे, मोर देन इसमें 4 कर देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने से पहले इसमें हमें दो सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स और वाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। या तो एक्स में वैल्यू पुट कर लेंगे या फिर वाई में। तो हम एक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स की जगह रख लो 4। जैसे हमारी इक्वेशन है यहाँ पर एक्स प्लस का वाई इक्वल टू में 10। अगर हमें एक्स की वैल्यू 4 रखी, एक्स की वैल्यू यहाँ 4 रख दो, प्लस का वाई इक्वल में यहाँ पर क्या है 10। अगर हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो 10, ये प्लस का इक्वल से इधर आ जाएगा 4 तो माइनस का हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6। तो अगर हमने एक्स की वैल्यू 4 रखी तो वाई कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। अब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5। तो जहाँ पर भी हमारा एक्स है वहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस का वाई और इक्वल में यहाँ पर 10। अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 में से माइनस करना पड़ेगा 5 को। तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। तो पहले इक्वेशन के हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए, एक तो हमारा 4 और 6 और दूसरा हमारा 5 और 5। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन का भी निकालते हैं। तो इसको रफ कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं सबसे पहले 2। इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू में x प्लस 4। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो यहाँ 2 रख दो, प्लस का 4। तो y कितना आ गया यहाँ पर 6। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y हमारे पास कितना आ गया 6। अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर 4। तो इसको रफ कर लेते हैं। इस बार हमारे पास x कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। पहले से यहाँ पर क्या है 4। तो 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 8। तो यहाँ लिख दो 8। तो सेकंड इक्वेशन में दो सॉल्यूशन जो हमें मिली है वो है एक तो 2 6 और दूसरा 4 और 8। तो देखो वोरिस, यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन में दो दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब इसको हम फ्लोट करेंगे ग्राफ पर। तो चलो वोरिस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वोरिस, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये होता है हमारा ग्राफ में y एक्सिस पॉजिटिव, ये होता है x एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ होता है हमारा ओरिजिन मतलब 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट थे, एक था 4 और 6 और दूसरा था 5 और 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लेट कर लेते हैं। ये हो जाता है 2, ये 4, 6 और 8। हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 8 है इसलिए हमने 8 तक ले लिया। यहाँ ले लेते हैं हम 2, 4, 6 और 8। हमने दोनों एक्सिस में दो दो का डिफरेंस लिया है। तो चलो वरिस, अब हम इसको शो करते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे हमें 4 चाहिए, मतलब ये रहा 4। और वाई एक्सिस पे 6। तो ये कहाँ पर आके मिल रहा है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम ए लेट कर लेते हैं और ये पॉइंट हमारा कितना था 4 और 6। अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 5 और 5। तो एक्स एक्सिस में 5 यहाँ पर आएगा सेंटर पे और वाई एक्सिस में 5 आएगा यहाँ पे सेंटर पे। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 5। अब हम क्या करते हैं, ये दो हमारे पॉइंट हो गए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। बी वाला था हमारे पास 5 और 5। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो वरिस, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये किस इक्वेशन की लाइन थी, ये थी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10 की। तो चलो वरियस, अब हम सेकंड इक्वेशन में जो हमारे पॉइंट है उसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है 2 और 6। तो एक्स एक्सिस को 2 पे ढूंढेंगे और वाई एक्सिस को 6 पे।
तो ये रहा हमारा पॉइंट, इसको हम सी लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 और 6। अगला यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है जो है 4 और 8। एक्स एक्सिस पे देखो 4 और वाई एक्सिस पे 8। तो ये यहाँ पर आगे कट होगा, ये हो जाएगा हमारा एक तरह से डी पॉइंट, ये हो गया हमारा 4 और 8। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वॉरियर्स, दोनों इक्वेशन की लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है, तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहां पर भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई है, वहीं से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है, ये कहाँ पर आके मिल रही है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3। और वाई एक्सिस पे ये कहाँ पर आके मिलेगी, 7 पे। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7। तो वॉरियर्स यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7 आ गई। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो है 50 रुपये, और 7 पेंसिल 5 पेन का जो कॉस्ट है वो है 46 रुपये। तो हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो दो चीज की बात हो रही है यहाँ पर, एक तो पेंसिल हो गया और एक पेन हो गया। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। यहाँ पर हम पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर रहे हैं एक्स, और पेन की कॉस्ट को लेट करेंगे वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है 5 पेंसिल, और पेंसिल को हमने क्या लेट किया है, एक्स। तो 5 पेंसिल और 7 पेन, 7 पेन को हमने क्या लेट किया है, वाई। इन दोनों का जो कॉस्ट है वो है यहाँ पर 50 रुपीज। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि 7 पेंसिल को हमने लेट किया एक्स, और 5 पेन मतलब 5 और वाई। इन दोनों का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 46 रुपीज। अब स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन तो बना ली, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और उसके बाद इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स और यहाँ पे वाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, जहाँ पर हमारा y है वहां पर ले लो 0। जैसे हमारा इक्वेशन है 5x प्लस का 7y इक्वल टू में क्या है यहाँ पे 50। तो 5x प्लस 7, वाई की जगह यहाँ पर हमने वैल्यू लेट करी है 0, तो वाई की जगह 0 रख दिया। इक्वल में यहाँ पर कितना आ गया 50। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 5x इक्वल आ गया यहाँ पर 50 के इक्वल में। अगर हमें x निकालना है तो 50 के अपॉन में चला जाएगा यहाँ पर 5। 5 से 50 को कैंसिल आउट कर दो, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10। तो अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x हमारा कितना आ गया 10। तो अब हम यहाँ पर सेकंड वाला सोल्व करेंगे, तो उसको हमने रफ कर लिया। तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन के लिए क्या लेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 3। 5 जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हमने कितना लेट किया है 3, प्लस का 7y, और इक्वल में यहाँ पर कितना है यहाँ पर हमारे पास 50। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 15 हो जाएगा, प्लस का 7y, और इक्वल में यहाँ पर क्या है 50। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 50 से 15 को कर देते हैं माइनस, 7y इक्वल आ जाएगा 35 के। बाकी का पार्ट साइड में सोल्व कर लेते हैं। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 35 के नीचे चला जाएगा 7, और 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार में। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 5। तो अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। तो पहले इक्वेशन के यहाँ पर हमने दो पॉइंट निकाल लिए। एक हमारा पॉइंट है 10 और 0, और दूसरा हमारा पॉइंट है 3 और 5। तो अब हम इसी तरह से इक्वेशन सेकंड का भी सोल्व करेंगे, तो उससे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन में भी दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 8। हमारी इक्वेशन है यहाँ पर 7x प्लस 5y और इक्वल में 46। तो 7 जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर रख लो 8, प्लस का 5y और इक्वल में 46। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56, प्लस का 5y और इक्वल में 46। आधे पार्ट को हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। अब बचेगा हमारा 5y इक्वल में 46 है। 56 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5y। 46 में से 56 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 10। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो 10 के अपोन में चला जाएगा 5, 5 से 10 कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी माइनस का 2। तो अगर हमने x की वैल्यू 8 रखा तो y यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो पहले इक्वेशन का हमने पहला पॉइंट निकाल लिया है, तो अब हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। तो अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू ले रहे हैं 5। तो ये आ गया हमारे पास 7x प्लस 5। जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमने पुट किया यहाँ पर 5 इक्वल टू में 46। ये आ गया 7x। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,
और इक्वल में यहाँ पर आ गया 46। तो ये आ गया हमारे पास 7x इक्वल में यहाँ पर पहले से है 46। अभी यहाँ पर 25 प्लस का है, इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25। तो ये हो गया 7x। 46 में से 25 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 21। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 21 के नीचे चला गया 7। 7 को 21 से कैंसिल आउट कर दो तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 3। तो अगर हमने y की वैल्यू 5 पुट करी तो x हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। एक हमारा पॉइंट हो गया 8 माइनस का 2 और दूसरा हमारा पॉइंट हो गया 3 और 5। तो अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो उसको करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये रहा हमारा y एक्सिस पॉजिटिव, ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारा ओरिजिन मतलब 0। उसके बाद दोनों इक्वेशन में जो हमारे पॉइंट है इसमें हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो अब हम डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर दो दो का। ये हो गया 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर भी दो दो का डिफरेंस ले लो, 2, 4, 6, 8 और ये लास्ट वाला 10। अब हम पहले इक्वेशन में जो भी हमारा पॉइंट है उसको शो करते हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट था 10 और ये आ गया 0। तो 10 को हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे, ये रहा, और y तो हमारा 0 है तो ये यहीं पर बनेगा। तो इसको हम ले रहे हैं a, और a का पॉइंट कितना है यहाँ पर 10 और 0। अगला यहाँ पर पॉइंट था हमारे पास 3 और 5। तो 3 को हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर, मतलब 3 आएगा यहाँ पे, और y को हम देखेंगे y एक्सिस पे। तो y एक्सिस मतलब ये सेंटर पे आएगा यहाँ पर। तो इस लाइन को एक ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को ऐसे करके। तो इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं b, जो है हमारा 3 और 5। तो पहली इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को बना लेते हैं। तो और इस यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया, और कौन सी इक्वेशन की लाइन थी उसको यहाँ लिख देंगे। ये थी हमारी इक्वेशन 5x प्लस का 7y और इक्वल टू में 50। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में जो भी हमारे पॉइंट है उसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 8 और माइनस का 2, और माइनस का 2 हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ होता है हमारा y एक्सिस नेगेटिव, तो ये ले लो माइनस का 2। तो 8 तो हम x एक्सिस पे ढूंढेंगे, ये रहा हमारा 8, और y एक्सिस पे माइनस का 2। तो यहाँ आगे एक पॉइंट बनेगा, तो ले लो c। इस पॉइंट को हमने c ले रखा है, और ये हो गया हमारा 8 और माइनस का 2। अगले पॉइंट में 3 और 5 है। 3 हमारा जीरा, ये वाला पॉइंट, और 5 हमारा ये वाला पॉइंट, मतलब बी वाला पॉइंट ही हमारा एक तरह से दूसरा हो गया। तो इसको हम डी भी ले सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सी इक्वेशन की लाइन है। ये है इक्वेशन, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46। तो इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। जहाँ पर भी दोनों लाइन आकर आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, वहीं पर क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लाइन आकर इंटरसेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है, 3 पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 3, और y एक्सिस पे ये कहाँ पर आ रहा है, 5 पर। तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 5। तो वॉरियर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हमें दो पार्ट दे रखे थे, और दोनों पार्ट को हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना था। तो दोनों को हमने सोल्व कर लिया है। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूले को यूज करके हमें ये पता लगाना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है उससे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था, जिसको हमने इंट्रो वीडियो में भी किया था। तो फॉर्मूला था यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2। तो अब हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब ये a1 a2 b1 b2 या फिर c1 c2 की वैल्यू कहाँ से मिलती है। ये जो हमारी पहली इक्वेशन है इससे हम a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उससे हम a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जो भी हमारे x के साथ फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो ये होता है हमारा a1, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 5। और जो भी हमारे पास y के साथ फंक्शन होता है वो होता है हमारा b1, तो b1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी माइनस का 4। और जो भी पहली इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है हमारी c1, जैसे c1 यहाँ पर कितना आ गया 8। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में जो हमारे x के साथ फंक्शन है वो है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा a2 की जगह यहाँ पे 7, और b2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6, क्योंकि y के साथ यहाँ पर क्या है 6। तो y की जगह यहाँ पर आ गया 6। और सेकंड इक्वेशन में जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो है माइनस का 9। तो c2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। अब जैसे हमें फॉर्मूला दे रखा है वैसे वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है a1,
A1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में A2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 7 इक्वल V1 की जगह यहाँ पर आ गया माइनस का 4 और B2 की जगह यहाँ पर आ गया 6 इक्वल C1 की जगह यहाँ पर 8 आ गया और C2 की जगह माइनस का 9। अगर ये नंबर कर सकती है तो काट दो, 5/7 नहीं कैंसिल आउट होगा तो 5/7 को एज इट इज लिख दो इक्वल में ये दोनों नंबर एक टेबल से कर सकते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और यहाँ आ गया माइनस का 8/9। तो देखो वरिस यहीं पर जो हमारी वैल्यू है वो नॉट इक्वल है। अगर हमारी कंडीशन बनती है A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 की, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी लाइन है वो क्या बना रही है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये बनाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वरिस इसका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। तो चलो वरिस अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो हर कंडीशन में पुट होगा, बट हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आकर वैल्यू नॉट इक्वल होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम A1 की वैल्यू लिख लेते हैं। A1 जो हमारे x के साथ है, जैसे 9 हो गया, तो A1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 9 और B1 की जगह जो हमारे पास y के साथ है वो हो जाएगा 3 और कांस्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पर 12, मतलब C1 हो जाएगा 12। अगली इक्वेशन में जो भी हमारा x के साथ है वो हो जाएगा A2, तो A2 यहाँ पर हो गया 18 और B2 के लिए यहाँ पर है 6, तो B2 हो गया यहाँ पर 6 क्योंकि y के साथ 6 है। और सेकेंड इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो है 24, तो C2 यहाँ पर हो जाएगा 24। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा यही यूज होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। A1 की जगह यहाँ पर 9 आ गया अपॉन में A2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 18 इक्वल B1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3 और B2 की जगह यहाँ आ जाएगा 6 इक्वल में C1 की जगह यहाँ पर 12 और C2 की जगह 24। अब ये सारे नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 9 से 18 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 इक्वल में 3 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 इक्वल में इससे ये नंबर कट जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन बनाएगी, कॉन्सिडेंट लाइन। तो लिख देते हैं। तो वरिस यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया है। तो चलो वरिस अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरियस अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 क्योंकि x के साथ यहाँ पर 6 है, तो A1 की जगह यहाँ पर 6 आ गया और B1 की जगह जो y के साथ फंक्शन है मतलब -3, तो B1 की जगह माइनस का 3 और C1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। अगली इक्वेशन में जो हमारी A2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1। यहाँ देखो वरियस y के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है लेकिन 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर हो गया B2 की वैल्यू -1 और C2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9। तो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया हमारे पास A1/A2 इक्वल में B1/B2 और इक्वल में C1/C2। A1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में A2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल B1 की जगह -3 और B2 की जगह -1 इक्वल 10/9। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, इन दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया 3 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है क्योंकि 10 से 9 कैंसिल आउट नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से कट ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये नॉट इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर थर्ड में नॉट इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो लाइन बनाएगी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पैरेलल लाइन। तो वरियस क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर हमें 3 पार्ट दे रखे थे और तीनों पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। तो चलो वरियस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलो वरियस अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को किया था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कॉन्सिडेंट है और कौन सा इनकॉन्सिडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू हो जाएगी 3, B1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 और C1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 5। अगली इक्वेशन के लिए A2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और C2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल C1/C2। तो देखो वरियर्स यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यू को पुट करते हैं। A1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3 और A2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल में B1 की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा और B2 की जगह -3 हो जाएगा। C1 की जगह 5 और C2 की जगह 7।
तो और अगर आप देखोगे तो यहीं पर हमारी वैल्यू नॉट इक्वल होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये होता है हमारा कॉन्सिडेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्सिडेंट। तो और ये हो गया हमारे इसका पहला पार्ट। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 8। अगली इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -6 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 9। तो जैसे हमारा फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल में c1/c2। a1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 और a2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4। इक्वल में b1 की जगह आ जाएगा -3 और b2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा -6। इक्वल c1 की जगह 8 आ गया और c2 की जगह यहाँ पर आ गया 9। ये कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल, इन दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये दोनों नंबर आपस में कट नहीं सकते। तो यहीं पर आकर हमारी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल। और ये जो हमारी कंडीशन होती है जिसमें हमारा तीसरा वाला आके नॉट इक्वल होता है, ये हमारी कंडीशन होती है इनकॉन्सिडेंट की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकॉन्सिडेंट। तो वॉरियर्स इस पेज में हमें क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दे रखे थे और दोनों पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। तो चलो वॉरियर्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके बचे हुए पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसके फ्रैक्शन हटा दो, मतलब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लो। तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ यहाँ पर है 3/2, तो इसलिए a1 की वैल्यू होगी 3/2। b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5/3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। अगला यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू 14। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। तो a1 की जगह यहाँ पर हमारे पास 3/2 और a2 की जगह यहाँ पर हमारे पास 9 इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b1 की जगह 5/3 और b2 की जगह यहाँ आ जाएगा -10 इक्वल यहाँ पर हमारे पास c1 की जगह है 7 और c2 की जगह यहाँ पर है 14। तो ये जो 9 हमारा ऊपर चला जाएगा और ऐसे ही ये जो हमारा 10 है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू 9 इक्वल 5, 3 इंटू में -10 और यहाँ हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो वरिस यहाँ से हमारा ये नंबर कट सकता है, 3 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर तो 1 बचा लेकिन नीचे क्या बचेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इक्वल में 5 से 10 को काट देंगे 2 बार में तो ये आ जाएगा -1/6 और इक्वल में यहाँ पर है 1/2। तो वरिस अगर आप देखोगे तो यहीं पर स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू नॉट इक्वल होगी। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, कॉन्सिडेंट की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, कॉन्सिडेंट। तो चलो वरिस अब हम इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारा a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 11। अगली इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -10, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -22। फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल में c1/c2। अब हम a1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो है हमारे पास 5 अपॉन में a2 की जगह यहाँ पर है -10 इक्वल b1 की जगह है यहाँ पर -3 अपॉन b2 की जगह यहाँ पर है 6 इक्वल c1 की जगह 11 और c2 की जगह -22। तो हमारा 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2। 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2 और 11 से 22 कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो अगर हमारी तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल आ जाती है तो ये हमारी कंडीशन होती है कॉन्सिडेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्सिडेंट। तो वॉरियर्स क्वेश्चन नंबर 3 के इस पेज में हमें 2 और पार्ट दे रखे थे और दोनों पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। तो चलो वॉरियर्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारी a1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और b1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8। अगले इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 12। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर a1/a2
इक्वल V1/V2 और इक्वल में C1/C2। जहाँ पर हमारा A1 है वहाँ पर हमारी वैल्यू है 4/3 और A2 की जगह यहाँ पर हमारे पास 2। इक्वल में B1 की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा और B2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। इक्वल C1 की जगह 8 और C2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये वाला जो नंबर होता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 3 इंटू में 2। ये नंबर तो हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख दो 2/3। ये नंबर हमारा 4 से कर सकता है। 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में और 12 आता है 3 बार में। ये भी कर सकता है 2 से जो हमारा 4 है वो कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/3 इक्वल में 2/3 और इक्वल में 2/3। तो इसमें भी हमारी तीनों कंडीशन आपस में क्या होगी इक्वल, और ये हमारी कंडीशन होती है कॉन्सिडेंट की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्सिडेंट। तो देखो वॉरियर्स, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें 5 पार्ट दे रखे थे और पांचों पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दे रखे हैं और चारों पार्ट में हमसे बोला गया है कि जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसमें सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये कॉन्सिडेंट है या फिर इनकॉन्सिडेंट। अगर हमारा इक्वेशन कॉन्सिडेंट होता है तो उसको ग्राफिकल विधि से भी सोल्व करके दिखाना है। तो चलो वॉरियर्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि अगर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 और c1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5। अगली इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इक्वल में c1/c2। तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में a2 की वैल्यू आ गई 2 इक्वल b1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b2 की वैल्यू यहाँ पर है 2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू यहाँ पर है 10। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट नहीं हो सकता, बट ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो एक तरह से तीनों कंडीशन आपस में क्या होगी इक्वल। और अगर तीनों कंडीशन आपस में इक्वल हो जाती है तो हमारी इक्वेशन होती है कॉन्सिडेंट की। तो ये हमारा क्या है, एक कॉन्सिडेंट लाइन है। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉन्सिडेंट है या फिर इनकॉन्सिडेंट। तो ये हमारा निकला कॉन्सिडेंट। तो अब हमें इसको ग्राफिकल विधि से भी सोल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकल विधि में सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। तो जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं y की, इक्वल में कितना आ गया 5। तो ये तो 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 5। तो अगर हमने x 0 रखा तो y कितना आया 5। इस बार हम y की वैल्यू को क्या रख लेते हैं 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 5। इस बार हमने x की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं करी, बट y की वैल्यू कितनी रखी है 0 और इक्वल में यहाँ पर क्या है 5। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। तो अगर हमने y 0 रखा तो x हमारे पास कितना आ गया 5। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक हो गया हमारा 0 और 5 और दूसरा हो गया 5 और 0। तो वरिस पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू सबसे पहले पुट कर रहे हैं 2। इक्वेशन हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सबसे पहले हमने x की वैल्यू यहाँ पर रखी है 2। तो जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का 2y और इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा 10। 2 2 जो यहाँ पर हो गया 4 प्लस का 2y और इक्वल में यहाँ पर हो गया 10। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले 10 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के नीचे 2 भेज दो तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 3। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y कितना आ गया यहाँ पर 3। अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4। तो उससे पहले इसको हम पहले रफ कर लेते हैं। तो इस बार हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4, तो यहाँ आ जाएगा 2। जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर 4 रख लो प्लस का 2। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इक्वल में यहाँ पर आ गया 10। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस का 2y और इक्वल में यहाँ पर क्या है 10। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो पहले 10 में से हम माइनस कर लेते हैं 8 को। 2y यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 1। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y हमारे पास कितना आ गया 1। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। एक हमारा सॉल्यूशन हो गया 2 और 3 और दूसरा हो गया 4 और 1। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन के लिए दो दो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं।
तो इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, b1 की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -1 और c1 की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8। सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3 और c2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 16। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इक्वल में c1/c2। जहाँ पर a1 है वहाँ पर तो 1 आ जाएगा और a2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल b1 की जगह -1 और b2 की जगह -3 इक्वल में a1 की जगह 8 और c2 की जगह यहाँ पर 16। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/3 इक्वल में 1/3। 18 से 16 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आके ये नॉट इक्वल हो जाएगा और ये हमारी कंडीशन होती है इनकॉन्सिडेंट की। इसलिए इस इक्वेशन में तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, बट हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ बनाना है। तो उसको सोल्व करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये होता है हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो नंबर यहाँ पर ले लेते हैं हम एक एक का डिफरेंस। ये हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 5 ही है तो 5 ही ले लिया हमने। यहाँ पर भी हम 5 ले लेते, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट को शो करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास 0 और 5। तो एक्स एक्सिस पे तो हमारा 0 हो गया तो इस पे मिलेगा नहीं, तो वाई एक्सिस कितना है हमारे पास 5। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से हो जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और ये हो गया हमारा 0 और 5। बी पॉइंट के लिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 5 और 0। इस बार हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है 5, वाई एक्सिस की नहीं है, तो ये पॉइंट यहीं पर आएगा और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी। तो पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं और दोनों पॉइंट से ज्वाइन होते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वरिस, पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया और कौन सी इक्वेशन की लाइन है उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख भी देते हैं, x + y = में 5। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में जो भी हमारे पॉइंट है उसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर 2 और 3। तो 2 को हम देखेंगे x एक्सिस पे, ये रहा हमारा 2 और 3 को देखेंगे y एक्सिस पे, तो ये रहा। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं c और ये हो जाएगा हमारा 2 और 3। अगला हमारा पॉइंट है 4 और 1। 4 को देख लेंगे हम x एक्सिस पर और 1 को देख लेंगे इस पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। तो देखो वरिस, सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट को हमने शो कर लिया और ये सेम लाइनिंग पर आ रहे हैं। तो वरिस ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो चलो वरिस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वरिस, अब हम इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -6। यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -4। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इक्वल में c1/c2। a1 की जगह यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और a2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल में b1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 और b2 की जगह यहाँ आ जाएगा -2 और इक्वल में c1 की जगह 6 माइनस का और c2 की जगह -4 आ जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1/2 और यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो और अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू नॉट इक्वल है, मतलब यहीं पर आके नॉट इक्वल होगी और ये हमारी कंडीशन होती है कॉन्स्टिडेंट की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्स्टिडेंट। अगर ये हमारी इक्वेशन कॉन्स्टिडेंट है तो इसको हमें ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें भी हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। उसको सोल्व करने के लिए इसको हम पहले रफ कर लेते हैं। तो देखो वरिस, यहाँ पर हम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसके लिए बॉक्स। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। इसके लिए भी एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू को लेट कर लेते हैं। यहाँ हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, 2x + y। ये जो -6 से इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब हम वैल्यू को लेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लेट कर रहे हैं y की जगह 0। तो 2x जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 इक्वल में यहाँ पर क्या आ गया 6। तो 2x जो है वो इक्वल आ गया 6 के, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमारा x कितना आ गया 3।
तो यहाँ पर हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। तो अब हम सेकंड को निकालने के लिए यहाँ पर y की जगह पुट करेंगे 2। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमने रखा है 2 और इक्वल में यहाँ पर आ गया 6। 2x 6, ये प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का हो गया। 2x 6 में से 2 गया तो यहाँ कितना आ गया 4। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2। तो अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ गई 2। तो पहली इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। एक हमारा सॉल्यूशन 3 और 0 और दूसरा है 2 और 2। और इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड में भी निकालेंगे अब। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन लिख लो 2x माइनस का 2y, या माइनस का 4 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, 4x माइनस का 2, जहाँ पर भी y है वहाँ पर 0 रख दो और इक्वल में यहाँ पर रख दो 4। तो ये तो हमारे पास 4x हो गया। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 0, इक्वल में यहाँ पर क्या बचा 4। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 के अपॉन में 4 चला जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई 1। तो अगर यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट निकालेंगे। तो उससे पहले इसको हम रफ कर रहे हैं पहले। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2। तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर 2 रख लो और इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हो गया 4x माइनस का 2, 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 4, इक्वल में यहाँ पर 4 चल रहा है। 4x, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो गया। 4x 4 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x हमारे पास कितना आ गया 2। तो इस इक्वेशन में भी हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। एक है हमारा 1 और 0 और दूसरा है 2 और 2। तो देखो ओरियस, दोनों इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए। तो इसको हम शो करेंगे हम ग्राफ पेपर पर। बट उसको सोल्व करने के लिए इस फोर्थ पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर सेकंड नहीं है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को हमें ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। और यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5। फॉर्मूला लगते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन c2 के। a1 की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, a2 की जगह अपॉन में 4 आ गया, इक्वल b1 की जगह माइनस का 2 और b2 की जगह माइनस का 4, इक्वल में c1 की जगह माइनस का 2 और c2 की जगह माइनस का 5। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2, इक्वल में इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आ गया 2/5। अगर तीसरी कंडीशन पे आके नॉट इक्वल होता है तो ये हमारी कंडीशन होती है इनकॉन्सिडेंट की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकॉन्सिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि इसके फोर्थ पार्ट को हमें ग्राफ पे शो नहीं करना पड़ेगा, बट इसके तीसरी पार्ट को ग्राफ पे शो करना है। तो उसको शो करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलो वरिस, अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये रहा हमारा y एक्सिस पॉजिटिव और ये रहा हमारा x एक्सिस पॉजिटिव और यहाँ होता है हमारा ओरिजिन मतलब 0। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन के जो भी हमारे पॉइंट है उसको शो करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है 3 और 0। इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी 3 है, इसलिए एक एक ही डिफरेंस ले लो। यहाँ ले लो 1, 2 और 3, यहाँ आ जाएगा 1, 2 और 3। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 3 और 0। तो 3 तो हमारा x एक्सिस पर ही आ जाएगा और y एक्सिस की वैल्यू नहीं है तो ये हमारा पॉइंट यहीं पर बन जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया a हमारा पॉइंट हो गया 3 और 0। अगला यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 2 और 2 का। तो सबसे पहले हम x पे देखेंगे 2 और y पे देखेंगे 2। तो यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे b। फ्री हो जाएगा 2 और 2। तो पहले इक्वेशन के दो पॉइंट को हमने शो कर लिया है। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पे हम लिख देते हैं कि कौन सी इक्वेशन की लाइन है। ये थी हमारी 2x प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0 की। तो अब हम सेकंड इक्वेशन के जो भी हमारे पॉइंट है उसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट था हमारा 1 और 0। तो 1 तो हमारा x एक्सिस पर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। ये हो गया 1 और 0। इस पॉइंट में हमारे पास y की वैल्यू 0 है, इसलिए x पे ही शो होगा। अगला हमारे पास पॉइंट है 2 और 2, यहाँ लिख दो 2 और 2। ये भी हमारा पॉइंट इसी पॉइंट पर आएगा, मतलब जहाँ पर b था वहीं पर ले लो d पॉइंट। ये हो जाएगा 2 और 2। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट आ गए। इन दोनों से भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है और इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू में 0।
तो अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जहाँ पर हमारी दोनों लाइन आकर आपस में इंटरसेक्ट हुई है, वहां से हमारी x और y की वैल्यू आएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई है। पहले ये देखेंगे x एक्सिस पर कहाँ पर है, 2 पर, तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 2। और फिर ये देखेंगे कि y एक्सिस पर कहाँ पर है, 2 पर, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2। तो बस वॉरियर्स आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के पहले पार्ट को सोल्व किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो हमारे क्वेश्चन है उसको सोल्व किया है। और आने वाली वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। वॉरियर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और हाँ वॉरियर्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वॉरियर्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय वॉरियर्स।